नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम छोटी सी शगुन वाली पोटली बैग बनाते हैं। मैंने पहले एक बड़ी वाली बनाई थी, तो मुझे कमेंट आया कि इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी होती है क्या, उसमें इतने सारे चावल आ जाएंगे, इस तरह से कमेंट आ गए थे। तो मैं आज छोटी वाली पोटली बैग बना के दिखाती हूँ आपको, शगुन पोटली बैग। इस तरह से मैंने चौकोर 2 कपड़े के टुकड़े लिए हैं और उसके ऊपर मैंने बर्तन रख दिया है राउंड शेप वाला। आपको जिस शेप में चाहिए, जिस साइज़ में चाहिए, उस साइज़ का आप बर्तन रख सकते हैं। देखो इस तरह से, देखो। और मैं राउंड शेप में उसको कट कर दूंगी। बर्तन के साइज से मैंने मार्क लगा लिया है और इस तरह से मैं कट कर दूंगी। कपड़े को राउंड शेप में कट कर लेना है। 2 पीसेस है वो, देखो। अब एक पीस को मैं, देखो इस तरह से मैं लेस लगा लूँगी। मशीन पे लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इस तरह से पूरे राउंड में अंदर की तरफ लेस रखनी है और बाहर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरफ से, इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है राउंड शेप में। पूरे में हमें अच्छे से, देखो इस तरह से। लेस नहीं रही आपके पास तो किसी साड़ी का वगैरह जो बाजू का रहता है ना बॉर्डर, वो भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने दूसरा वाला पीस रखा है और उसको 2 इंच पर मैंने मार्क लगा दिया है। ओपन रखना है वहाँ पे। तो दूसरा पीस इस तरह से ऊपर रख के हमें सिलाई लगा देनी है। 2 पीसेस में पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे इस तरह से, देखो। और जो 2 इंच का हमने ओपन रखा था ना पीस, उससे मैं सीधा कर दूंगी इसको। वो 2 पीस हमने पार्ट एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा दी है, उसको हम सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से हमें सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद जो हमने खुला छोड़ा था ना पार्ट 2 इंच का, तो उसमें हम सिलाई लगा देंगे। देखो पूरे राउंड में उसी तरह से सिलाई लगा देंगे। दाब सिलाई भी हो जाएगी और वो जॉइन भी हो जाएगा 2 इंच का हिस्सा। इस तरह से पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है राउंड शेप में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। इस तरह से हमें पूरे राउंड में दाब सिलाई लगा देनी है। हो गया। अब हमें, देखो इस तरह से मार्क कर लेना है। एक मार्क हमें 1.5 इंच पर लगाना है और एक मार्क 2 इंच पर लगा लेना है। देखो एक 1.5 इंच पर और एक 2 इंच पर हमें मार्क लगा लेने हैं 2। इस तरह से हमें पूरे राउंड में इस तरह से मार्क लगा के 2 राउंड बना लेने हैं। दो लाइन के मार्क लगा देने हैं और राउंड शेप में पूरे में हमें इस तरह से 1/2 इंच का बीच में छोड़ के इस तरह से 2 राउंड बना लेने हैं। उसके ऊपर मैं, देखो एक स्मॉल वाला लेस लगा रही हूँ। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप एक कपड़े का डोरी बना के भी उस पर लगा सकते हैं। मेरे पास लेस है तो मैं लेस लगा रही हूँ। अगर अपोजिट कलर का, दूसरे कलर का लेस है, ये डोरी है, बना सकते हैं तो वो बना के लगा सकते हैं आप। कपड़ा है आपके पास तो देखो इस तरह से दोनों जो लाइन हमने लगाई ना, उस पर हम इस तरह से राउंड शेप में लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद बीच में फोल्ड करके हमें, देखो ऊपर वाला ही कपड़ा हमें खींचकर हाथों से ले लेना है बीच में, 1/2 इंच के बीच का, और उस पर इस तरह से छोटा सा कट लगा लेना है। दोनों साइड में कर लेना है हमें। देखो इस तरह से बीच में खींच के सिर्फ ऊपर वाला ही हिस्सा हमें कट कर लेना है कपड़े का। देखो हो गया। अब इसमें हम डोरी डाल देंगे। मेरे पास सिल्वर कलर की डोरी नहीं है, मैं जो है वो गोल्डन कलर की डाल रही हूँ। डोरी नहीं है ये इस वाली रेडीमेड, तो आप बनाकर भी डोरी कपड़े की यूज कर सकते हैं। देखो इस तरह से हो गए, डाल दी। दोनों साइड में इस तरह से मैंने डोरी रख दी। अब उसको मैं लटकन बनाऊंगी। जो हमने लेस लगाई है ना, उसी का एक छोटा सा पार्ट लेकर मैं उसमें सिल दूंगी। देखो इस तरह से ये हमारी लटकन हो गई रेडी। 2 सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से लटकन भी हो गया। ये हो गया हमारा शगुन पोटली बैग रेडी हो गया। और उसको कैसे पैक करना है वो दिखाती हूँ मैं। देखो इस तरह से, देखो सब रख दिया है शगुन का सामान। अब उसको मैं बैग को, पोटली बैग को दोनों साइड से हमें डोरी खींचनी है और उसको पैक कर देना है। देखो इस तरह से गांठ लगा के हमें पैक कर देना है कि नीचे गिरे नहीं उसमें का सामान। देखो इस अच्छे से हमें खींचना है डोरी को और इस तरह से हमें गांठ लगा लेनी है
और जो गांठ लगाने के बाद जो हमारा वो जो डोरी बचता है ना, उसको हम हैंडल की तरह ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हो गया, ये हमारा पोटली बैग रेडी हो गया। अच्छा बना है ना? थैंक यू।